welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start fourth part of the narration. But before starting the video, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. So let's start the narration. चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का पार्ट 4। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नरेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और आई होप आप लोगों से भी काफ़ी कुछ बनने भी लगा होगा यदि आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखते होंगे। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको नरेशन के बारे में बताया था कि जो नरेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इसमें एग्जाम पे क्वेश्चन डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है और कई बार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने के लिए भी आता है। तो हमने पिछले वीडियो पे सिंपल सेंटेंस को देखा था, उसके टेंसेस को समझा था कि किस तरीके से हम लोग टेंस को कन्वर्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि प्रिंसिपल होता है जिसमें कोई हैबिचुअल वर्ब को शो करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, हम लोगों ने वो सारी चीज़ें उस वीडियो पे देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका रूल है। तो इसका फर्स्ट रूल जो है वो है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ और वेदर का यूज होता है। देखिए यदि आपको याद हो पिछला जो मैंने पढ़ाया था, जब हम लोग कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो हमारा सेंटेंस होता है रिपोर्टेड वर्ब के बाद का, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा पे लिखा होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग दैट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ़ या फिर वेदर में से कोई भी आपको यूज करना है। यहाँ पे ऑब्लिक मैंने इसलिए लगाया है, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, दोनों ही सही माना जाएगा। फिर दूसरा है रूल इसमें, यदि सैड सैड टू क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। मैंने आपको बताया था कि जो नरेशन का सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, देन रिपोर्टेड वर्ब होता है, इस टाइप से होता है। देखिए आपको मैं एक बार रिकॉल करा दे रही हूँ। यहाँ सब्जेक्ट होता है, फिर होता है रिपोर्टेड वर्ब, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड वर्ब की बात कर रहे हैं। तो देखिए यदि रिपोर्टेड वर्ब हमारा सैड या फिर सैड टू है तो उसको हम लोग आस्क्ड में चेंज करते हैं या फिर वांटेड टू नो या फिर इंक्वायर्ड में। अब देखिए आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको किस में चेंज करना है। देखिए यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसको पढ़ने पे आपको अगर ये समझ में आए कि नॉर्मल किसी से कोई चीज़ पूछी जा रही है तो वहाँ पे आप यूज करोगे आस्क्ड का। यदि वहाँ पे आपको समझ में आए कि कोई चीज़ किसी से जानने की कोशिश की जा रही है तो वहाँ पे आप यूज करोगे वांटेड टू नो का। और यदि किसी से कोई इंक्वायरी की जा रही है तो वहाँ पे आप यूज करोगे इंक्वायर्ड। बट यदि आपको इतने कन्फ्यूजन से बचना है तो आप सिंपल सा यदि आस्क्ड बस का यूज करते हो तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग डिफरेंट बुक्स का यूज करते हो, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग रूल्स होते हैं। यदि मैं यहाँ पे आस्क्ड से बताती तो फिर आपको कन्फ्यूजन होता कि ये सब रूल्स क्यों बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने समझाया है कि इनमें आप आस्क्ड का यूज भी कर सकते हो, बट यदि आपको वांटेड टू नो या फिर इंक्वायर्ड का यूज करना है तो आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को समझ के उसका यूज करना होगा कि सेंटेंस में क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज करोगे। नेक्स्ट है से या फिर से टू। सिमिलरली देखिए यहाँ पे से है यानी प्रेजेंट फॉर्म है तो यहाँ आस्क्ड से यहाँ पे क्या हो गया, आस्क हो गया। इसी तरह से वांटेड से यहाँ पे वांट हो गया और इंक्वायर्ड से यहाँ पे इंक्वायर हो गया। इसी तरीके से यदि यहाँ पे सेस है या फिर सेस टू है, मतलब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज किया जा रहा है और उसमें एस या ईएस लगा है तो सिंपल सा है, इसमें भी आप आस्क में आस्क से लगा दोगे या फिर वांट्स टू नो लगा दोगे या फिर इंक्वायर्ड से लगा दोगे, है ना। तो इस टाइप से इसका यूज करेंगे। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट रूल है, यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में दिया है। देखिए यहाँ मैं 2 के लिए आपको बता रही हूँ, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है क्वेश्चंस वर्ड वाले, यानी कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको आप जब इनडायरेक्ट में बनाओगे तो आप उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करोगे। फिर
ये तो रहा हमारा रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। WH वर्ड्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, जैसे वॉट हो गया, हु हो गया, विच हो गया, ये सब क्या होते हैं WH वर्ड्स, यानी हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो देखिए जब हमें अपन को यहाँ पे कोई इस टाइप का सेंटेंस मिलता है जो कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका फर्स्ट रूल देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ, वेदर या फिर दैट में से आपको किसी का भी यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सेंटेंस बना देना है। फिर नेक्स्ट रूल है यहाँ पे जो आपको WH वर्ड का सेंटेंस देगा वो इस रूल को फॉलो करेगा, यानी WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल सा है, आप सब लोग भी जानते हो। यदि आप लोगों की ग्रामर थोड़ा सा अच्छी है, आपके टेंस वगैरह क्लियर हैं, तो आपको इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये सिंपल सा रूल है, आप लोग जानते हो। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आता है। बट जब हम इसका यूज करेंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो हम लोग इसके रूल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, WH वर्ड तो रहेगा, लेकिन WH वर्ड के बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करना है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से माइंड में बैठा लेना है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं, WH वर्ड के बाद उनको लगता है सब्जेक्ट कभी आता ही नहीं है, और जनरली टेंस और वॉइस में ऐसा नहीं होता है, बट नरेशन पे होता है। नरेशन पे WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको बनाना ही है, नहीं तो आपका सेंटेंस जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। तो ये हैं आपके रूल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। तो चलिए नरेशन को हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने आपको इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के रूल्स को बताया है। इसके अलावा कुछ और रूल्स भी यहाँ पे यूज किए जाएंगे जो कि नॉर्मल से हैं, बेसिक रूल्स हैं, जो आपको मैंने पिछले वीडियो पे अपलोड किया था, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते थे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो वो सिंपल पास्ट में चेंज कर दी जाती है। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, वहीं सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। विल सेल यदि यूज हो रहा है तो वुड और शुड में होगा। विल बी सेल बी का यदि यूज हो रहा है तो वो वुड बी और शुड बी में। विल हैव सेल हैव है तो वो वुड हैव शुड हैव में यूज होगा। यहाँ पे मैंने ये चीज़ को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया है, ये आप चाहो तो मेरे पिछले वीडियो पे जा कर के देख सकते हो। तो देखिए बाकी रूल्स जो है वो जो बेसिक रूल है वो यहाँ पे भी लगेंगे, है ना। इसके अलावा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पे ये भी बताया था कि SON रूल, है ना, यानी यहाँ पे जो इधर का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था SON वाला रूल। यदि आपको याद नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो पे जा कर के देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे सब कुछ अपन को वैसा ही करना है जैसे अपन पिछले वीडियो पे रूल्स को पढ़े हैं, बट इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले में जो रूल्स डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। बस ये सारे रूल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद आपको सारे सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो चलिए, ही सैड टू मी आर यू स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको ही आपने लिख दिया, सैड टू, भाई आपको तो सेंटेंस देखना भी नहीं है, उसमें इंक्वायरी की जा रही है, कोई चीज़ जाना जा रहा है या पूछा जा रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आप यहाँ पे आस्क्ड यूज करते हो, वो बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। तो ही आस्क्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे मैंने आपको बताया था इफ़ या वेदर यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है, बट आप दोनों में से कोई एक का ही यूज करोगे। फिर देखिए अब इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो हमारा किस टेंस में है, यहाँ पे आर का यूज हो रहा है, यानी आर किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में होता है बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए तब आपको बनेगा। तो देखिए यहाँ पे यू है, अभी मैंने आपको रूल ये भी बताया है कि यदि यहाँ पे इंट्रोगेटिव होता है तो वो सिंपल टेंस में सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट ऊपर हमारा क्या है, यू है, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पे मी है यानी कि मी का यहाँ पे आई हो जाएगा, और यहाँ पे आर है तो ये हो गया वॉज स्टूडेंट।
फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोनिका सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। तो मोनिका आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ़ या वेदर दो में से आप कोई एक यूज करोगे। फिर यहाँ पे यू है, यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट मी है तो ये मैंने लिख दिया आई, और ये है आपका इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में, इसलिए यहाँ पे मैंने आई के साथ यहाँ पे क्या लगाया? प्ले का सेकंड फॉर्म यानी कि प्लेड, आई प्लेड क्रिकेट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को लिया है। देखिए यहाँ पे व्हाट का यूज किया जा रहा है। प्रिया सेड व्हाट टाइम इज इट। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको रूल क्या बताया था, कैसे चेंज होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी WH वर्ड देन सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ है, प्रिया आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, व्हाट टाइम। अब यहाँ देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, इसलिए यहाँ पे वॉज हो गया और ये इट हो गया अकॉर्डिंग टू द दिस रूल। टीचर सेड व्हाट इज द मैटर। तो टीचर आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज। व्हाट के बाद क्या आ गया? डायरेक्टली ये सब्जेक्ट आ गया अकॉर्डिंग टू द रूल, और ये एज है तो ये वॉज हो गया। तो देखिए इस तरीके से आपको ये सारे सेंटेंस बनाना है। यकीन मानिए नरेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल बनाए रहते हैं कि नरेशन बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको रूल्स वगैरह अच्छे से आने चाहिए। यदि रूल्स आपको अच्छे से आते हैं, आपको याद हैं, टेंस वॉइस आपका अच्छे से क्लियर है, तो आपको नरेशन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।